ये राशन आ गया है। 20 किलो राशन है, 30 रुपये केजी पड़ा है, 600 रुपये लगा है। और हमारे पास अभी 400 रुपये बचे हैं जो किरण दीदी ने परसों भेजा था। ये बाल्टी देखिए आप, ये है, ये 20 किलो की लगभग आ जाती है। तो मतलब यहाँ पे और आज के लिए मम्मी ने चावल भिगो दिया है बनने के लिए। 2 किलो अभी के लिए भिगोया गया है इन लोग के लिए खिलाने के लिए, और शाम के लिए अगर इसमें से बचता है तो उसमें से बचता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आधा किलो और बनाया जाएगा। तो एक दिन का पूरा 2 से 2.5 किलो लग जाता है, और कभी कभी तो 3 किलो भी लग जाता है जब कोई और बच्चा मिल जाता है तो। और आटा लगता है कम से कम 2 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलो, वो बच्चों के मिलने के ऊपर निर्भर है। तो यही है। किरण दीदी ने पिछली बार बछड़े के लिए भी 1,000 रुपये भेजा था, और इस बार इन लोगों के राशन के लिए 1,000 फिर से भेजा है। और तो कोई देखता सुनता है ही नहीं, कोई मदद करता है ही नहीं, बस सुन के भी लोग अनसुना कर देते हैं बच्चों को। मतलब इनका राशन नहीं था तो इतना टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा टॉमी इतना रो रहा था, उसको भूख नहीं बर्दाश्त होती है, किसी को भी नहीं बर्दाश्त होगी ना। ये रौनक है यहाँ, मेरे यहाँ इतने ही बच्चे हैं, अभी एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। ये ब्लैकी है, अभी कुछ ही समय पहले आई है, आप लोगों ने पहले वीडियो देखा हुआ तो है ना। ब्लैकी मेरा क्यूटी पाई, पहले पता था कि ये बेटा है ना, फिर पता चला ये बेटी है। तो बेटा हो या बेटी, भूख तो सबको लगती है ना, बेटी को भी तो भूख लगती है। तो किरण दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने हेल्प की है। आप लोग ज़रूरी नहीं है, अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग अगर DMAC स्प्रे भेज पाएँ, क्योंकि बच्चों को हमेशा घाव लगता रहता है, मैं नहीं मंगा पाती हूँ। या फिर आप लोग कुछ भी चावल आटा कुछ भी ऑर्डर कर सकें। फ़िलहाल चावल आ चुका है और अभी उसमें से 400 रुपये बचे हैं जिसका आटा लेना है। तो आज गेहूँ ख़त्म था उनके यहाँ, कल या परसों ही मिलेगा। फिर से मैंने आटा यहाँ से उधार लिया है। ये आटा चक्की है, लेकिन कोई भी बिज़नेस अपना कर रहा है तो पैसे से ही देगा, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए उधार मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिल पाता है, यही बात है। ये मेरा गांव है, जो लोग नए देख रहे हैं तो आप पुरानी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं किरण दीदी के चैनल को मेंशन कर दूँगी, तो आप प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ अच्छे लोगों को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, क्योंकि वो भी या मैं भी या फिर हम जैसे और भी लोग हैं, एनिमल लवर मीनू, वो भी हैं, वो भी बहुत हेल्प करती हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जो लोग अपने लिए ना करके, क्योंकि हम लोग ना ही डांस का, ना ही स्टोरी का, ना ही मतलब कुछ ऐसा वीडियो, ये हमारे महादेव का मंदिर, तो हम लोग ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाते हैं जिससे हम लोग पैसा कमाएं या हम लोगों का कुछ भरण पोषण हो सके, नहीं। हम लोग बस बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। और सिर्फ ये मत समझिएगा डॉग लवर हैं हम लोग। हम लोगों ने हर जीव मदद करने की ठानी है, जितना भी हमसे हो सकेगा। और बाकी तो आप हेल्प करेंगे ही, अगर हो सके तो। अगर आप नहीं ज़्यादा कर सकते, 1 रुपये कीजिए, 2 रुपये कीजिए, 10 कीजिए, 20, 50, जो भी आपसे हो सके। आप स्टूडेंट हैं, नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, सबको बताइए, थोड़ा समझाइए। और एनिमल्स के प्रति आप लोग प्रेम जगाइए अपने अंदर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना इंसानियत को जगाए रखना, क्योंकि आगे की पीढ़ी के लिए यही काम आएगा। क्योंकि सभी तो स्वार्थी हो ही गए हैं, तो फिर एक दूसरे की मदद करना भी इंसान बिल्कुल छोड़ देगा। तो यदि जीवों के प्रति आप दयावान हैं तो आप सबके प्रति दयावान हैं। बस यही बताना था मुझे। और आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना हो, एड्रेस पूछना हो, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना हो, क्या हुआ, नहीं काटेगा, अगर कुछ भी ऑर्डर करना हो, देखिए ये छोटी बच्ची है, ये इन सब के साथ खेलती हुई इनको खाना भी खिलाती है ना। गौरी बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? गोली। तुम्हारा क्या नाम है? आबिद। हाँ, आबिद। ये कब आया है? हाँ? कब आया है? कब आज आज ही आया है। हाँ, तो यहाँ मेरे बच्चे ये कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं करते हैं, बस आपस में ही थोड़ी बदमाशी कर लेते हैं। कोई नया बच्चा आता है तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना रौनक? कर लेते हो ना एक्सेप्ट? हाँ, पुच्चो हिला के बता तो रहे हैं। तो अभी दवाइयों की भी बहुत ज़रूरत है, डीवॉर्मिंग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के
वो टॉयलेट में से कीड़े निकल रहे हैं और बच्चे बहुत घास खा रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, लेकिन मैं डिवॉर्मिंग की दवा नहीं मंगा पा रही हूँ। 400 रुपये बचे हैं, अगर मैं मंगाने का ट्राई भी करती हूँ तो फिर आटा नहीं आ पाएगा, घट जाएगा पैसा। और तो यही है, अब बस आप जो भी कर सकें प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। अगर यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भी हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दूर दूर के लोग ही सुने तो वही हेल्प करेंगे, क्योंकि दिल्ली से हैं वो दीदी और उन्होंने वहाँ से हेल्प की है, तो यहाँ से यहाँ गांव से देवरिया से आप लोग क्यों नहीं हेल्प कर सकते? थोड़ी मेरी हेल्प नहीं करनी है, मेरी हेल्प मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिन पशुपतिनाथ जी की पूजा करते हैं उन्हीं के बच्चों की हेल्प कर दीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे उन्हीं के बच्चे हैं, चाहे बछड़ा हो, बकरी हो, मुर्गा हो, चींटी हो, हाथी हो, ये डॉग्स हो, जो भी हो, सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, बस यही बोलना था। बहुत लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं, या हो सकता है कुछ ने शॉर्ट ना देखी, लॉन्ग देखी, तो मैं ये लॉन्ग के साथ साथ एक शॉर्ट वीडियो भी बना दे रही हूँ इस बारे में, ताकि जो लोग भी देखें उन्हें पता चल जाए। और किरण दीदी को प्लीज़ आप लोग थैंक यू बोलिएगा हम सब की तरफ से, मेरे तरफ से तो हमेशा मतलब बहुत बड़ा एहसान रहता है उनका मेरे पर। मेरे बच्चों के द्वारा जो भी आशीर्वाद निकले वो उनको मिले, उनके परिवार को मिले, वो लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। डाबर बेटू, आज महाराज जी मेरे साथ राशन लाने चल रहे थे। सभी बच्चे जाना चाहते हैं लेकिन मैं मना करती हूँ, क्योंकि उधर के बच्चे फिर काटने लगते हैं, और फिर ये लोग भी कम नहीं हैं, ये भी लोग काटने लगते हैं, बदमाशी में आगे हैं। ठीक है, मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दे रही हूँ, जिससे प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी बहुत दिनों से, और पहली बार ऐसा हुआ है कि राशन एकदम ख़त्म हो गया और बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और मैं अपने लिए नहीं, मैं सहयोग के लिए बोल रही हूँ, बस इन्हीं के लिए बोल रही हूँ। अगर पैसों का इंतज़ाम हो जाए, हाँ ब्लैकी पहले बहुत डरता था बाबू मेरा। अगर पैसों का इंतज़ाम हो जाए तो मेरी मुस्कान वहाँ लेटी हुई है, बहुत बूढ़ी हो गई है। डॉक्टर अगर बोले हैं कि अगर इस बार उसको बच्चा कंसीव होता है और बच्चा होता है तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग को लगता होगा कि मतलब जो लोग अगर एनिमल लवर नहीं है, लगता होगा कि क्या ज़रूरत है बचाने की, क्या वो कर रही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक बार अगर आप किसी की मदद करेंगे तो इतना दिल को सुकून मिलता है। एक बार करके तो देखिए, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या होगा, नहीं काटेगा जी? धूल लग गया है, कोई बात नहीं, वो धूल में बैठती है, फिर अभी उठेगी तो झाड़ लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये बोल रही थी कि स्टरलाइजेशन के लिए, और गोरखपुर से आज ही कजरी आने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ कजरी को लाने। हैप्पी अभी नहीं आएगा, उनके घर वाले आ जाएंगे तो हैप्पी आएगा। कजरी भी मेरे घर पे नहीं रहती थी, मैं कजरी को ले के भाग के गई थी उसको ऑपरेशन करवाने, क्योंकि उसके घर वाले राज़ी नहीं थे। तो लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कजरी का स्टरलाइजेशन हो जाए तभी कजरी आए। कम से कम अगर 3000 भी रुपए जुट जाते हैं कजरी के लिए, तो बाकी मैम थोड़ा कोशिश और करेंगी तो हो जाएगा, लेकिन मुझे भी तो थोड़ा देना चाहिए ना कुछ हेल्प। तो अगर आप लोग 3000 रुपये की व्यवस्था करवा देते हैं, मैं एक ही व्यक्ति से नहीं कह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, तो कजरी का ऑपरेशन हो जाए। ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि कजरी वहाँ है तो एक केस में है, तो वो किसी मेल डॉग से नहीं मिल रही, लेकिन मेरी मुस्कान तो पूरे चारों तरफ मेल डॉग ही हैं, तो मेरी मुस्कान के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब अगर उसको बच्चा होने को हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी? पिछली बार 3 दिन तक वो लगातार तड़पी थी, रोई थी बहुत ज़्यादा, मैं कैसे क्या करूँगी? वो मुझसे इतना तड़प तड़प की मदद मांग रही थी। यहाँ पे दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं है, और 1962 से जो एम्बुलेंस आती है वो भी कुछ नहीं कर सकती है जब तक स्टरलाइज नहीं हो जाता। और आप प्लीज़ मेरी मुस्कान के लिए भी अपनी बच्ची मानकर प्लीज़ उसकी भी मदद कीजिए, उसके स्टरलाइजेशन के लिए प्लीज़ थोड़ा व्यवस्था करवा दीजिए। आप लोग अगर आप खुद नहीं कर सकते, अगर आपकी जान पहचान में कोई कर सकता है, आप लोग दान दक्षिणा तो करते ही होंगे, तो प्लीज़ बच्चे के लिए कर दीजिए। अभी बरसात में डब्बा गंदा हो गया है, तो अभी तो खाना ये लोग पहले ही खा चुके हैं, वहाँ पे दिया था मैंने, तो अभी डब्बा साफ़ नहीं है, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी देर पहले रुकी थी। और उसके बाद
झीसी झीसी बूंदाबांदी पड़ती रह रही है। अब फिर से जब देना होगा तब डब्बा साफ़ किया जाएगा, क्योंकि खाना मैंने थोड़ा ही दिया था, इसके पहले मम्मी ने दिया था, क्योंकि मैं राशन लाने गई थी। और मेरी मम्मी को घुटने में बहुत प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाती हैं, तो वो जितना कर पाती हैं वो बहुत करती हैं, और वो बहुत हेल्प करती हैं। क्या हुआ बेटा? ये पहले बहुत बदमाशी डरती थी बहुत ज़्यादा। इसको बहुत ज़्यादा टिक्स भी थे, लेकिन यहाँ रहने लगी है ना, तो अब उतने टिक्स नहीं है। कभी कभी हल्के फुल्के लगते हैं तो मैं निकाल देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग टिक्स की दवा भेजिए, बस अगर डीमैक कर पाइए, वो भी नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रा स्टेरलाइजेशन के लिए और राशन के लिए अगर आप लोग मेरी मदद कर देंगे। स्टेरलाइजेशन के लिए तो एक बार ही करना होगा, कजरी और मुस्कान के लिए। अभी ब्लैकी को फ्रेंडली होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको मैं पकड़ के बैठा सकूं गाड़ी में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस बार तो ये मतलब बच्चा दे ही देगी, जो कि ठीक बात नहीं है, लेकिन मैं अब क्या ही करूं, कैसे करूं। लेकिन आप प्लीज़ मेरी मुस्कान और कजरी को बचा लीजिए इस कष्ट से, और उसके होने वाले बच्चे को भी बचा लीजिए इस कष्ट से। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ दया कीजिए। आपके पास भगवान ने दिया है, तो आप प्लीज़ मदद करने की कोशिश कीजिए। और हर महीने राशन के लिए अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, अगर हर महीने नहीं कर सकते हैं, अगर पर डे का भी कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया था कि 2.5 से 3 किलो चावल लगता है पर डे का, और 2 से 2.5 किलो आटा लगता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। चावल के लिए ही कर सकते हैं वो भी कर दीजिए, आटे के लिए कर सकते हैं वही कर दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो कर दीजिए। लेकिन प्लीज़ सुन के अनसुना नहीं कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और मैं सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो दूर दूर से लोग सुन रहे हैं, मैं यहाँ के लोगों को भी बोल रही हूँ। आप लोग सुन के अनसुना क्यों कर देते हैं? आप लोगों के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो मेरे आसपास भी हैं, आप लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप लोग अगर चाहें तो मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं और मेरे बच्चे कितने भी प्रॉब्लम में रहते हैं, यहाँ पे सुनाई शायद नहीं देता है, या फिर लोग समझना नहीं चाहते हैं, जो भी है। लेकिन ठीक है, जिसे भी मतलब समझ आए कि ज़रूरत है भोजन, सबको ज़रूरत है भोजन की, जिसे भी समझ में आए कि इलाज की भी ज़रूरत है सबको, सबका कष्ट दूर होना चाहिए, चाहे वो जीव हो, मनुष्य हो, चाहे जो भी हो, मतलब जानवर हो, मनुष्य या जो भी हो। तो प्लीज़ मदद कीजिएगा, और दया आ जाए तो ज़रूर मदद कीजिएगा। सावन के महीने में पुण्य लेने के लिए, अर्जित करने के लिए तो कुछ करते होंगे ना। चलिए, आप इनके लिए नहीं करना चाहते हैं तो सावन के महीने में दान दक्षिणा करना चाहते हैं, पुण्य करना चाहते हैं, तो भोलेनाथ के प्रिय बच्चे हैं सारे, तो भोलेनाथ को ही प्रसन्न करने के लिए कर लीजिए। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा? ब्लैकी, ब्लैकी, ओए लड़की, आओ इधर। ब्लैकी सुनेगी नहीं, अपनी जिद में रहेगी, घास खाने चली गई है। बच्चों को डिवॉर्मिंग की बहुत ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल जो मैंने कहा है, प्लीज़ एक बार भोलेनाथ की कृपा आप पर होगी, माता पार्वती जी की कृपा आप पर होगी, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। यहाँ तक आपने वीडियो देखा। जैसे मैंने बताया, ये डब्बा अभी गंदा है, जब खाना देना होगा तो धुलूँगी, क्योंकि बार बार बारिश आ रही है, और डब्बे यहाँ से लोग लेके भाग जाते हैं, पता नहीं उनको क्या मिलता है, समझ नहीं आता है। हम लड़की कितना दौड़ दौड़ के जा रही है, बहुत खेलती है वो, अकेले ही अपने आप में खेलती है। ये लोग बदमाशी करते हैं, तो जब उसके साथ नहीं खेलना चाहते हैं तो ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच किरण दीदी, आपने हमेशा ही मदद किया है। जब भी मैं संकट में रही हूँ आपने हमेशा मदद किया है, लेकिन आप भी कितना अकेले कर पाएंगी, इसीलिए मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ जोड़ रही हूँ तो प्लीज़ हेल्प कीजिए हम सबकी, मतलब मेरे बच्चों की। बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।